गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग नागपुरी का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग का भी पद पाठ चल रहा है, जिसका आज हम लोग पद का दूसरा पाठ यानी गणेश वंदना का दूसरा कविता या गीत को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड जो पद है वो श्री वृंदावन पर है, ठीक है। इसी में हम लोग आज पढ़ेंगे, यानी श्री वृंदावन पर जो है ये सेकेंड पद है। और इस पद में इस श्री वृंदावन पद जो है इसमें टोटल कितने पद हैं तो याद रखिएगा, टोटल 5 पद है। कितना पद है? 5 पद है। और श्री वृंदावन जो ये पद है इसको लिखने वाला कौन है तो याद रखना, इस गीत को लिखने वाले हैं घासीराम। कौन है? घासीराम। कौन है? घासीराम, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि घासीराम का जन्म कहाँ हुआ है। तो घासीराम का जन्म याद रखिएगा, ये चान्हो प्रखंड पड़ता है इनका। चान्हो प्रखंड के कौन सा गांव में तो याद रखिएगा, करकट गांव में। कौन सा? करकट गांव में। पहले ये गांव मांडर थाना में आता था, लेकिन अब ये चान्हो थाना के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी याद रखिएगा, घासीराम के बारे में और दो कुछ बता दे रहे हैं कि घासीराम को नागपुरी का विद्यापति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घासीराम को नागपुरी का विद्यापति भी कहा जाता है। नागपुरी का विद्यापति भी कहा जाता है, ठीक ना। और एक चीज़ है, इसको और एक निकनेम दिया जाता है कि नागपुरी का जनकवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। नागपुरी का जनकवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो चले मेरे दोस्तों, जितना बताना था घासीराम के बारे में वो हम बता चुके हैं। अब हम लोग इस श्री वृंदावन जो कविता है उस पर चलते हैं। तो श्री वृंदावन कविता ना हो के कि कौन सा ये में है तो याद रखिएगा, ये गीत में लिखा गया है। कौन सा शैली में लिखा गया है तो ये गीत शैली में लिखा गया है। कौन सा शैली में? गीत शैली में, ठीक ना। और इसका जो राग है याद रखिएगा, इसका राग जो है मधुर में है, मधुर है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और याद रखिएगा, ये जो श्री वृंदावन पर जो टाइटल जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है तो याद रखिएगा, महाभारत काव्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत काव्य से लिया गया है। पूछेगा कि श्री वृंदावन पर जो ये कविता है ये कहाँ से पद जो है कहाँ से लिया गया है, दे देगा रामायण से, महाभारत से, उपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये महाभारत काव्य से लिया गया है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसमें टोटल कितना पद बताएं तो टोटल 5 पद बताए हैं। और याद रखिएगा और एक चीज़ है कि घासीराम के बारे में, तो इसको ये मध्यकालीन कवि हैं। क्या है? मध्यकालीन कवि हैं, ठीक ना। और ये जो गीत शैली के रूप में लिखा गया है तो याद रखिएगा ये सगुण भक्ति गीत है। कौन सा गीत है? सगुण भक्ति गीत है, ठीक ना। तो एक बार हम पूरा पद 5 पद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका जो जो मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, उसको हम आप लोग के सामने व्याख्या करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहला पद जो है, श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, कदम तरे देखली कन्हैया में साजन, चलहु देखन जदोरिया। दूसरा पद है, दमके दामनी ज्योति, पीत मनोहर धोती, मौर चंद्रिका माथे टैया गे साजन, चलहु देखन जदुरिया। तीसरा पद है, बोले बानी हाँसी हाँसी, अधरे टेरत बासी, नाना अलंकार करी नाचे, थतक थैया गे साजन, चलहु देखन जदुरैया।
चौथा पद है धनी गोपनंद धाम, धनी है गौखुला ग्राम, धनी जेकर जसोमती मैया के साजन, चलहूँ देखन जदुरैया। और लास्ट पद यानी पांचवा पद है मेरे दोस्तों, अधम अधीम चाम मुखे आहे हरिक नाम, धनी घासी गीत के गवैया के साजन, चलहूँ देखन जदुरैया। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कोई एक पद दे देगा, जैसे कि सुनिएगा कि बोले हंसी बानी बानी बोले बानी हंसी हंसी अधेरे टरत बासी, नाना अलंकार करी नाचे थतक थैया के साजन। तो याद रखिएगा ये कौन सा पद से लिया गया है। ऑप्शन दे देगा गणेश वंदना, वृंदावन, नल दमयंती ब्याह या विद्या समधन नहीं। तो याद रखिएगा इसको साजन 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 आ रहा है, तो ये श्री वृंदावन पर से लिया गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में सबसे पहले पहला पद को बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बोला है कि श्री वृंदावन पोर मोहर मुरलीधर, कदम तरे देख ली कन्हैया में साजन, चलू देखन जदुरैया। तो यहाँ पर जो वृंदावन है, वृंदावन क्या है, एक जगह का नाम है, जगह यानी वृंदावन है, वहाँ पर मोहन मुरलीधर। इसमें बोल रहा है कदम तरे देख ली कन्हैया के साजन, मतलब बोल रहा है कदम एक पेड़ क्या है, पेड़ है, तो तरे का मतलब होता है सामने, कदम तरे क्या देख ली, मतलब कदम तरे उसको देखा, कन्हैया के साजन, चलहू देखन जदुरिया, मतलब बोल रहा है कि वो वहाँ पर देखा और उसको बोल रहा है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जदुरिया मतलब ये होता है सरहुल के समय को जदुरिया बोला जाता है। ठीक ना, तो वही बोल रहा है कि चलो अब हम लोग जदुर देखने चलेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है दमके दामिनी ज्योति पित मनोहर, मोर चंद्रिका माथे टंडई के साजन, देखू चलो जदरी। तब बोल रहा है कि दमके ज्योति, दमके दामिनी ज्योति। अब दमके दामिनी मतलब समझना, दमके दामिनी मतलब दमकने, दमक मतलब होता है चमकना, क्या होता है चमकना, और दामिनी का मतलब होता है बिजली, क्या होता है बिजली, है ना। तो वही बोल रहा है कि जब बिजली का जो ज्योति है वह चमकता है तो पीन मनोहर धोती, तो उसका धोती भी क्या होने लगता है, चमकने लगता है। चंद्रिका माथे टैया के साजन, चंद्रिका क्या होता है, ये माथा पर पहनने वाला एक क्या है, आभूषण है, यानी यह ब्याह के समय मूड में पहना जाता है, उसी को बोला जाता है चंद्रिका। ठीक ना, और टैया का मतलब होता है मोर का पंख। ठीक है, देखन चलो ये सब पहन के लोग कहाँ जाने का बात कर रहे हैं, जदुरिया देखने जाने का बात कर रहे हैं। आगे बोला जाता है तो तीसरा पद में बोले बानी हंसी हंसी अधेरे टेरत बांसी। अब टेरत का मतलब यहाँ पर टर टर नहीं होता है, टेरत करने का मतलब यहाँ पर बांसी, और बांसी यहाँ बतलाया गया है बांसुरी को, यानी बोले बानी हंसी हंसी, हंस हंस के बोल रहा है और बांसुरी क्या कर रहा है, बज रहा है, क्या कर रहा है, बज रहा है। नाना अलंकार करी नाचे थतक थैया के साँचे, नाना अलंकार मतलब विभिन्न तरह कर नाच हो रहा है और थतक थैया क्या कर रहा है, नाच रहा है। चलू देखन जदुरिया, तो बोल रहा है फिर से कि चलिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बसंत ऋतु में नाच देखने जा रहे हैं। आगे बोल रहा है कि धनी गोपनंद धाम, धनी है गौखुला ग्राम। ठीक है, यहाँ पर नंद का मतलब पिता का बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है कि धनी जेकर जसोमती मैया के साजन। अब यहाँ पर जसोमती मतलब क्या समझते हैं, जसोमती का मतलब यहाँ पर माँ को बतलाया गया है। आगे बोल रहा है कि अधम अधीम चाम, चाम का मतलब चमड़ा होता है, क्या होता है चमड़ा। मुखे आहेगे हरिक नाम, मतलब इस चमड़ा हम लोग का जो मुंह है वो चमड़ा का बना हुआ, बोलता है कि इसमें मुंह में क्या आना चाहिए, हरि का नाम आना चाहिए। धनी घासी गीत के गवैया के साजन, चलहू देखन जदुरैया। ठीक है, तो यहाँ समझना है, यहाँ पर जो इसका सारा कंक्लूजन बता दे रहे हैं कि यहाँ पर इस जो श्री वृंदावन पर जो ये गीत के रूप में लिखा गया है और इसमें कृष्ण भगवान पर प्रकाश डाला गया है। कौन सा भगवान पर, कृष्ण भगवान पर। यहाँ पर धाम को धाम जो है गोपीनाथ है, और यहाँ इनका गांव को जो बतला जा रहा है गोपीनाथ, यानी कृष्ण का जो गांव है वो गोकुला बतला जा रहा है। और यहाँ पर 3 नाम कृष्ण भगवान का 3 नाम लिया गया है, पहला मोहन, दूसरा मुरलीधर और तीसरा कन्हैया। लिख देते हैं मेरे दोस्तों, कृष्ण का कितना नाम बतलाया गया, 3। कौन कौन, मोहन, दूसरा क्या नाम रखा गया, मुरलीधर, क्या मुरलीधर, तीसरा क्या नाम रखा, कन्हैया, क्या रखा गया, कन्हैया। तो पूछेगा कृष्ण भगवान का श्री वृंदावन पर
कितना नाम रखा गया है, तो याद रखिएगा 3। कौन कौन सा? मोहन, मुरलीधर और कन्हैया। ठीक है। और पूछेगा कि जो श्री वृंदावन है वह कौन सा शैली में है, तो याद रखिएगा अतुकांत शैली में। इससे पहले हम गणेश वंदना बताए थे, ये कौन सा शैली में था गणेश वंदना? याद कीजिए, बोलिए आप लोग। हाँ, ये वो गणेश वंदना तुकांत शैली में था, लेकिन वृंदावन पर कौन सा शैली में है? अतुकांत शैली में है। कौन सा? अतुकांत शैली में है। ठीक ना? ये और याद रखिएगा कि जो कवि है ये गोकुला ग्राम के कवि, गोकुला ग्राम कई हैं, याद रखिएगा। गोकुल ग्राम को कवि यहाँ पर कवि कौन है यहाँ पर? तो कवि है हमारा घासीराम। तो घासीराम यहाँ पर गोकुल ग्राम को किस नाम से जाना है? तो ऑप्शन दे देगा कुछ अलग, तो याद रखिएगा, तो यार गोकुला बोला है, गोकुल नहीं, यहाँ पर क्या बोला है? गोकुला बोला गया है। एक बार फिर से हम आप लोगों को सारांश पढ़ दे रहे हैं कि ये जो श्री वृंदावन है ये क्या कहना चाहता है। यानी याद रखिएगा कि इसका जो रचनाकार है घासीराम है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मेरे दोस्तों, इसका रचनाकार कौन है? घासीराम है। ये मध्यकालीन का कवि है। ठीक ना? अब हम समझते हैं कि जो वृंदावन है ये कौन सा शैली में लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है गीत शैली में। और इस गीत शैली में किसको व्याख्या किया गया है? तो याद रखने है कृष्ण भगवान के बारे में व्याख्या किया गया है। और यहाँ पर जो यहाँ पर टाइटल हम लोग समझ रहे हैं श्री वृंदावन पर है, तो ये गीत में कृष्ण पर क्या किया गया है? हमरे मन के मतलब समझाया गया है। ठीक ना? ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो कृष्ण का जो अनैत रूप का वर्णन हुआ है। ठीक है। जैसे नागपुरी ये संगीत संसार में अगर कोनो कवि का नाम पूछ जाए तो बेगर विवाद सबसे पहले घासीराम के याद करल जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो ये नागपुरी का जनकवि बोला जाता है। इसलिए बोल रहा है कि नागपुरी संगीत में संसार में अगर कोनो कवि का नाम पूछल जाए तो सबसे ज़्यादा विवाद सबसे पहले केकर नाम आवी? तो घासीराम का नाम आवी। ठीक ना? तो ये आज हम लोग श्री वृंदावन को अच्छा से पढ़ने की कोशिश किए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग का मोटिवेशन मिलता रहे और आपके मोटिवेशन से हम अपना क्लास को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद।